विक्की कौशल की हालिया रिलीज छावा ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। सिनेमा घर से वीडियोस रोज सामने आ रहे हैं जहां लोग फिल्म देखकर इमोशनल हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जहां किसी शख्स ने औरंगजेब को देखकर सिनेमा घर का पर्दा तक फाड़ डाला। मतलब औरंगजेब बने अक्षय खन्ना ने पर्दा फाड़ टाइप काम किया है, लेकिन उस बात को लिटरली नहीं लेना था। फिल्म में उन्हें सीमित फुटेज दिया गया है, उसके बावजूद उनका काम निखर कर आया है। सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि कैसे वो इस जनरेशन के बेस्ट एक्टर हैं। लोग अक्षय को नए सिरे से डिस्कवर कर रहे हैं। दूसरी ओर मुमकिन है कि अक्षय इस तमाम चर्चा से दूर हो, अपने अलीबाग वाले घर में सुस्ता रहे हो, अपनी थकान उतारने के लिए ग्रीन टी की चुस्कियां ले रहे हो। अक्षय कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से। यही वजह है कि एक बार शाहरुख खान ने अक्षय के लिए कहा था कि उनके बारे में एक विचित्र सा रहस्य है जो उनकी एक्टिंग में प्रतिबिंबित होता है। छावा की बम्पर कमाई के बहाने हमने अक्षय खन्ना को फिर से जानने की कोशिश की, उनके करियर और उनके किस्सों के गलियारों में उतरे, उनसे जुड़े कुछ सुने, कम सुने और अनसुने किस्से भी निकाले। यहाँ आपको वो किस्से नहीं मिलेंगे जिन्हें अनंत बार दोहराया जा चुका है कि कैसे वो दिल चाहता है में पहले आमिर वाला रोल करने वाले थे या कैसे करीना को उन पर क्रश था। यहाँ आप जानेंगे कि उनकी फिल्म देखकर राष्ट्रपति रोने क्यों लगे, एक टाई की वजह से कैसे वो ऐश्वर्या और अनिल कपूर का शूट छोड़ने वाले थे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। बचपन से अक्षय का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो याद करते थे कि जब पिता के साथ उनकी फिल्म के किसी सेट पर जाते तो वो एक यादगार अनुभव में तब्दील होता। उनसे जितने भी इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा है कि आप एक्टर क्यों बने, तो उस पर अक्षय का सिंपल और साफ जवाब रहता था, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता था, मुझे कुछ और नहीं आता। पिता की तरह अक्षय को भी फिल्मों में आना था। ये इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने जानबूझकर जूनियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की परीक्षा तक छोड़ दी। मन में आभास था कि परीक्षा की कोई तैयारी नहीं है, अगर इम्तिहान में बैठे तो बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। तब उम्र रही होगी उनकी करीब 17 साल। खुद को मनाया कि अब एक्टिंग ही करनी होगी, लेकिन डर हाथ पसारे इंतजार कर रहा था कि घर वालों को कैसे बनाया जाए। दिल में व्याप्त हुए इस भय के चलते अक्षय शब्दों को अपनी जुबान तक नहीं ला पा रहे थे। फिर एक दिन घर वालों से आखिरकार बात कर ही ली। वो नाराज हुए, बिगड़े, ठेस भी पहुंची। उनका मानना था कि तुम अभी इस एक्टिंग के लिए बहुत छोटे हो। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। अक्षय ने अपना पक्ष रखा, किसी तरह मनाया, और घर वालों के पास राजी होने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। पिता विनोद खन्ना ने बेटी की पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। डायरेक्टर की तलाश शुरू हुई। पंकज पराशर पर जाकर सुई रुकी। पंकज एक इंटरव्यू में बताते हैं कि विनोद खन्ना ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। पहले तो ये कि वो एक लव स्टोरी होगी, दूसरा इसकी कहानी हनी ईरानी लिखेंगी, और तीसरा कि अनु मलिक म्यूजिक बनाएंगे। पंकज को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने अक्षय से मिलने की इच्छा जताई। यहाँ उनके सामने पहली चुनौती आई। वो बताते हैं कि अक्षय की हिंदी दुरुस्त नहीं थी। एक इंटरव्यू में पंकज बताते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा हिंदी नहीं बोलते थे, उनके विचार अंग्रेजी में होते, पर वो एक नेचुरल एक्टर थे। पहले दिन जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए डायलॉग दिए, तब मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वो एक एक्टर हैं। वो सिर्फ 19 साल के थे और उन्होंने अच्छा काम किया। हिमालय पुत्र के नाम से अक्षय की ये डेब्यू फिल्म रिलीज हुई। विनोद खन्ना ने फिल्म का बड़ा प्रीमियर रखा। वो पहली फिल्म से ही बेटे अक्षय को स्टार बनाना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से नीचे गिर गई। करती है ना वो इकरार करती है। अगर
अगर किस्मत जैसी कोई चीज होती है तो एक मामले में अक्षय लकी थे। अपने डेब्यू वाले साल में ही उन्होंने फिल्मी दुनिया के दोनों ध्रुव देख लिए। उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र 1997 में रिलीज हुई। ये बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। हालांकि हिमालय पुत्र पर काम करने के दौरान ही अक्षय एक मल्टी स्टार फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे। जेपी दत्ता 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के केंद्रित एक फिल्म बना रहे थे। उसका टाइटल था बॉर्डर। सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर इस फिल्म का हिस्सा थे। बॉर्डर में लेफ्टिनेंट धर्मवीर का एक किरदार था जिसे लेकर जेपी दत्ता को किसी यंग एक्टर की जरूरत थी। पहले वो सलमान खान के पास गए। सलमान ने किसी वजह से उन्हें मना कर दिया। फिर अक्षय खन्ना से पहले पॉपुलर हुए एके यानी आमिर खान और अक्षय कुमार को ये रोल ऑफर किया गया। आमिर उन दिनों इंद्र कुमार की फिल्म इश्क के लिए शूट कर रहे थे। डेट्स की वजह से वहां बात नहीं बनी। दूसरी ओर अक्षय भी हामी नहीं भर पाए। उनके बाद जेपी दत्ता पहुंचे अजय देवगन के पास। पुराने आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलता है कि अक्षय एक बात को लेकर चिंतित थे कि ये एक मल्टी स्टार फिल्म है और उन्हें लीड रोल लायक स्पेस नहीं मिलेगा। इस बात का हवाला देकर उन्होंने भी बॉर्डर को मना कर दिया। अंत में ये रोल पहुंचा अक्षय खन्ना के पास। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। अक्षय इस रोल में जो नयापन, जो रॉनेस लाए, वो शायद कोई बड़ा एक्टर नहीं ला पाता। यही फिल्म के हित में कारगर भी साबित हुआ। अक्षय बताते हैं कि उनके आसपास के लोग ये फिल्म करने से खुश नहीं थे। अक्षय एक पुरानी इंटरव्यू में कहते हैं कि कई बार लोग कुछ फैसलों को रिस्क की तरह लेते हैं। मैं बॉर्डर में एक न्यू कमर था और मेरे आसपास इतने बड़े सुपरस्टार थे। मुझसे काफी लोगों ने कहा कि इतने बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करना बेवकूफी होगी। अक्षय ने ऐसे सभी परामर्शों को अनसुना किया। हिमालय पुत्र देखकर कई क्रिएटर्स का कहना था कि अक्षय का भविष्य खतरे में है। कुछ महीनों बाद बॉर्डर आई और उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ गई। उस समय फिल्मों को एक साथ पूरे देश में रिलीज नहीं किया जाता था। फिल्मों के राइट्स टेरिटरी के हिसाब से बिकते थे। बॉर्डर की हर टेरिटरी के राइट्स करीब 1.5 करोड़ रुपए में बिके थे। फिल्म ने हर टेरिटरी से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओ। आपको बता दें कि साल 2003 में एक हिंदी फिल्म आई थी हंगामा के नाम से। प्रियदर्शन फिल्म के डायरेक्टर थे। कास्ट में परेश रावल, अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदसानी और रीमी सेन जैसे नाम थे। इस फिल्म में अक्षय ने जीतू नाम के लड़के का रोल निभाया था। माता पिता की बात मानने वाला आज्ञाकारी बेटा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पिता से पैसे मांगता है। पिता नहीं मानते, ऊपर से खींचकर कहते हैं कि चाहे चोरी कर लो पर मैं पैसे नहीं दूंगा। जीतू यही करता है। मुझे आजकल न तो चैन है न करार है। वो दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने ही घर से चोरी कर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलता है। यहाँ से उसके नाम जीतू के आगे वीडियोकॉन जुड़ता है। लेकिन जीतू सिर्फ कोई उद्योगपति नहीं बनना चाहता था, वो रज कर प्यार करना चाहता था। तभी राधेश्याम तिवारी के सामने ललकारते हुए कहता था कि हमारे प्यार के दौरान के तराजू में मत तोलो। राधेश्याम तिवारी पूंजीवादी राधेश्याम तिवारी उसे हट भिखारी कहकर चुप करा देते हैं। जीतू इस फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं ताकि हमेशा के लिए जनता के मौनस्पिटल से दर्ज हो सके। खैर, हंगामा ऐसी फिल्म बनी जिसने मीम कल्चर में खूब प्यार पाया। जीतू वीडियोकॉन भैया सरीखे फिगर बन गए। और हालांकि ये पहला मौका नहीं था कि जब प्रियदर्शन और अक्षय खन्ना ने साथ में काम किया था। इन दोनों की साथ में पहली तू हमको दीवाना बनाया क्यों फिल्म थी डोली सजा के रखना, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना किस्सा हम लिखेंगे महा पॉपुलर हुआ। ये तमिल एक्ट्रेस ज्योतिका की पहली हिंदी फिल्म थी। प्रियदर्शन को इस फिल्म से बहुत उम्मीदी थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अक्षय से एक साल बाद फरदीन खान ने सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म प्रेम अगन थी। तेजाबी डायलॉग वाली फिल्म जिसका इस्तेमाल आज मीम्स में होता है।
फरदीन के पिता फिरोज खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे। हालांकि वो पहले अक्षय खन्ना के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे। अक्षय और ममता कुलकर्णी को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन किसी वजह से फिल्म अटक गई। इस दौरान फिरोज ने अपनी अगली फिल्म जननशीन पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ भी वो अक्षय और ममता को लेना चाहते थे। उस फिल्म पर काम शुरू होने ही वाला था कि फरदीन ने पिता के सामने एक्टर बनने की इच्छा रख दी। अब जननशीन को रोक दिया गया। नए सिरे से प्रेम अगन को शुरू किया गया। लीड रोल में फरदीन खान और मेघना कोठारी थे। ये इन दोनों की ही पहली फिल्म थी। प्रेम अगन में भले ही फरदीन ने अक्षय को रिप्लेस किया था, लेकिन कुछ साल बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। अब्बास मुस्तन रेस नाम की फिल्म बना रहे थे। फिल्म में रणवीर और राजीव नाम के दो भाई थे। रणवीर के रोल के लिए सैफ अली खान को फाइनल किया गया, और जबकि राजीव के रोल के लिए मेकर्स फरदीन के पास पहुंचे। फरदीन मान गए कि वो उस दौरान साजिद खान की हे बेबी पर भी काम कर रहे थे। अक्षय कुमार की डेट्स की वजह से हे बेबी रुक गई थी। अक्षय कुमार की डेट्स मिलते ही मेकर्स तुरंत शूट करना चाहते थे। अब फरदीन असमंजस हो गए और हे बेबी की शूटिंग क्लैश होने वाली थी। वो एक ही फिल्म कर सकते थे। उन्होंने हे बेबी को चुना और अब रेस के मेकर्स को दूसरे एक्टर ढूंढना था। अक्षय खन्ना का नाम ध्यान आया। अक्षय उस दौरान नकाब नाम की फिल्म कर रहे थे और इसे अब्बास मुस्तन ही बना रहे थे। सेट पर उन्हें कहानी सुनाई गई और अक्षय रेस करने के लिए राजी हो गए। ये उनके करियर की बड़ी फिल्म साबित हुई। बॉलीवुड हंगामे के मुताबिक रेस ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। अक्षय खन्ना के करियर के शुरुआती दौर से ज्यादा इंटरव्यूज नहीं मिलते। उनके अधिकांश इंटरव्यू साल 2016 के बाद के हैं, जब उन्होंने डिशूम से कमबैक किया था। उनका मानना है कि उन्हें मीडिया से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनकी फिल्म को प्रमोट करने का जरिया ही थी। हालांकि उनके जितने भी पुराने इंटरव्यूज मिलते हैं, उनमें से ज्यादा अंग्रेजी भाषा इंटरव्यू में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल ही होता है। वो शब्द है कैंडोर। ईमानदारी और स्पष्टता से बात कहने वाले इंसान के लिए ये शब्द यूज होता है। जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर खालिद मोहम्मद ने अक्षय पर एक प्रोफाइल भी लिखी थी। वहां एक किस्सा बताया गया। ताल रिलीज होने वाली थी। इससे पहले फिल्म के एक्टर्स ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म फेयर मैगजीन का कवर फोटोशूट होना था। खालिद याद करते हैं कि अक्षय उस समय बहुत बेचैन थे। दरअसल उनकी जैकेट के साथ जो मैच करने वाली नेक टाई आई थी, वो उन्हें पसंद नहीं आई। अक्षय इस हद तक नाराज हो गए थे कि वो शूट छोड़कर जा रहे थे। तब किसी तरह सुभाष घई ने उन्हें मनाया और शूट पूरा किया। अक्षय के बड़े भाई राहुल खन्ना ने उनसे पहले फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी फिल्मोग्राफी में ज्यादातर आर्ट या ऑफ बीट फिल्मों के नाम दर्ज हुई। अक्षय ने आर्ट और कमर्शियल सिनेमा के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा। जिस साल उनकी नवाब जैसी ट्रिपिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई, उसी साल गांधी माय फादर आई। ये उनके सबसे मकबूल कामों में से एक है। ये मोहनदास गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के जटिल रिश्ते पर आधारित थी। दुनिया भर ने इस इंसान को एक महात्मा की तरह देखा, लेकिन उनका अपना बेटा किस रोशनी में पिता को देखता था, ये फिल्म का प्लॉट था। गांधी माय फादर को अनिल कपूर ने प्रोड्यूस किया था। अनिल और अक्षय ने ताल में भी साथ काम किया है। तभी से दोनों की अच्छी दोस्ती थी। फिल्म का प्रीमियर दक्षिण अफ्रीका से रखा गया। यही वो धरती थी जहां गांधी ने खुद को खोजा। नेल्सन मंडेला भी फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने वाले थे, लेकिन तबीयत की वजह से वो नहीं आ सके। मगर वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थाबो म्बकी ने पूरी फिल्म देखी। अक्षय बताते हैं कि फिल्म देखते हुए राष्ट्रपति लगातार रो रहे थे। अक्षय खन्ना ने 19 साल की उम्र से डेब्यू किया था। ये ऐसी उम्र थी जहां आपके सामने जीतने के लिए पूरी दुनिया है और हारने को कुछ नहीं। लेकिन अक्षय को इसी उम्र में बड़ी चोट लगी। उनकी प्रीमेच्योर बेल्डिंग शुरू हो गई थी, यानी समय से पहले बाल झड़ने लगे। वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा थे जहां सबसे पहले आपका चेहरा बिकता है। अक्षय के साथ ये हो रहा था, मगर उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जान सके।